हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर के फॉर्मेट मेनू को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए देरी ना करते हुए अपना हम लोग फॉर्मेट मेनू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, अगर आप सब फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट ये चारों मेनूज नहीं पढ़े हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप लोग जाकर वहां पर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट मेनू। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, अगर आप सब अपने यूट्यूब चैनल टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट मेनू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसर्ट मेनू के दो पार्ट हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग फॉर्मेट को भी पार्ट वन और पार्ट टू करके पढ़ना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, यहाँ फॉर्मेट मेनू में बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है। अगर हम लोग एक ही पार्ट में पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए हम आप लोगों को इसमें पार्ट वन और पार्ट टू करके पढ़ाएंगे। तो पार्ट वन में हम लोग देखिए फ्रेंड्स, जहां तक आपको अच्छा लगेगा, जहां तक आप लोग पढ़ना चाहेंगे वहां तक करेंगे। फिर पार्ट टू में आपका जहां से भी आप लोग चाहेंगे वहां से आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट मेनू के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, फॉर्मेट मेनू होता क्या है। ठीक है, फॉर्मेट यानी ये होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई भी मैटर लिखते हैं। ठीक है, कोई भी मैटर लिखने का मतलब ये है, मान लीजिए हम अपने यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे, सॉरी, यहाँ अपने जहाँ पर हम मैटर को लिखते हैं इसको हम टेक्स्ट बॉडी बोलते हैं और यहाँ टेक्स्ट बॉडी के पास हम लोग आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉडी के आने के बाद हम करते हैं यहाँ पर कुछ मैटर टाइप करेंगे। ठीक है, मैटर हम टाइप करते हैं, मान लीजिए टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, कोई भी मैटर टाइप कर लेते हैं और मैटर टाइप करने के बाद देखिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इटैलिक करते हैं, इम्फेसिस करते हैं, स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस करते हैं, इटैलिक करते हैं, बोल्ड करते हैं और यहाँ से कलर वगैरह लगाते हैं। ये सब चीज क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक ना, फॉर्मेट का मतलब ही होता है कि ये जो आपका मैटर लिखा गया है, इस मैटर को सजाने की बात होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम अगर इस मैटर को हमें सजाना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या नीचे अंडरलाइन लाना है, तो ये सब चीज हम फॉर्मेट मेनू से आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि फॉर्मेट मेनू में कौन कौन सा ऑप्शन और कौन कौन सा ऑप्शन नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट मेनू बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मेट मेनू दिया गया है, जो कि हम मैटर टाइप करते हैं पेज को, यानी हर एक मैटर को हम सजा सजा कर अच्छे से लिख सकते हैं ताकि जो भी मैटर हम लिखते हैं वह मैटर देखने में बहुत ही आकर्षित हो, यानी बहुत ही अच्छा लगे हमें ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया टेक्स्ट। टेक्स्ट फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग लिखे हैं, मैटर लिख चुके हैं ना, यही जो हमारा मैटर लिखा गया इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ फॉर्मेट मेनू में आएंगे, फॉर्मेट मेनू में आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इन सभी ऑप्शंस को हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्मेट पे जाएंगे और फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया बोल्ड, इटैलिक को हटा दीजिए यहाँ से। इटैलिक को हटाने के बाद हम यहाँ से बोल्ड को भी हटा देते हैं। तो इस प्रकार देखिए होता है कि हम यहाँ से मैटर को हटाएंगे। ठीक है, अब मैटर को हटाने के बाद देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स दिया, इसको हम मैटर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यानी इसकी साइज हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम फॉर्मेट मेनू पे जाएंगे और फॉर्मेट मेनू पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे पहले बोल्ट दिया गया है। बोल्ट देखिए आपका यहाँ से अवेलेबल है। बोल्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल+B, यानी जो आपका मैटर लिखा गया है अगर उसकी विड्थ हमें बढ़ाना है, यानी उसका थोड़ा हमें वेट जो है बढ़ाना है, तो क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से देखिए अभी तो हमारे यहाँ से क्या है, अनसिलेक्ट हो गया है। हम बोल्ट जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ टेक्स्ट पर आएंगे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट पर आने के बाद देखिए यहाँ साइड में आपको बोल्ड दिखाई देगा। बोल्ड पर क्लिक करेंगे, देखिए इस प्रकार से जो हमारा मैटर लिखा गया तो उसका वेट बढ़ गया है। कंट्रोल B करने से देखिए वेट हट गया,
पुनः आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी कर देंगे, तुरंत आपका मैटर बोल्ड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से फ्रेंड्स इटैलिक दिया गया है, यहाँ इटैलिक से भी आप क्या कर सकते हैं, मैटर को थोड़ा तिरछा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जितना भी सब ऑप्शन दिया गया है, यहाँ साइड में देखिए आपको फिगर भी दिखाई दे रहा है कि आप सिंगल अंडरलाइन करने से देखिए यहाँ सिंगल अंडरलाइन आएगा, डबल अंडरलाइन करने से डबल अंडरलाइन आएगा, स्ट्राइक थ्रो करने से आपका मैटर बीच से कट होकर आता है। यहाँ देखिए साइड में प्रीव्यू भी आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। मान लीजिए सिंगल अंडरलाइन दिया गया है, बोल्ट से आप वेट बढ़ाते हैं, इटैलिक से मैटर को थोड़ा तिरछा किया जा सकता है। बोल्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस बी होता है, इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आई होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया सिंगल अंडरलाइन, यानी अगर आप मैटर में एक सिंगल अंडरलाइन लाना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग को देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाई भी दे रहा है, छोटी सी एक लाइनिंग है ना। अगर इस प्रकार से आप लाइनिंग लाना चाहते हैं तो सिंगल अंडरलाइन पर ऐसे क्लिक कर लेंगे, और जैसे ही सिंगल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सिंगल अंडरलाइन आ जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए सिंगल अंडरलाइन दिखाई देता होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है डबल अंडरलाइन। यहाँ देखिए फ्रेंड दिया गया डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन से होगा क्या, जिस प्रकार से हम लोगों का सिंगल अंडरलाइन आता था, यानी वहां पर सिर्फ एक अंडरलाइन आता था, यहाँ पर अगर डबल अंडरलाइन पर क्लिक करते हैं या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस डी प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका डबल अंडरलाइन आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पर देखिए आपका डबल अंडरलाइन आ गया। हटाना है तो कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर दीजिए, आपका डबल अंडरलाइन भी हट जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए सिंगल अंडरलाइन दिया गया है, सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट की यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस यू। आप कंट्रोल प्लस यू करके सिंगल अंडरलाइन लगा सकते हैं। मैटर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू कर देंगे तो यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन आपका लग जाएगा। यहाँ इस मेनू में, फॉर्मेट के मेनू में सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट की नहीं दिया गया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल्ड का शॉर्टकट की कंट्रोल बी, इटैलिक का शॉर्टकट की कंट्रोल आई, सिंगल अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल यू, और डबल अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल डी। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो से होता क्या है, आपका मैटर जो है बीच से कट होकर आता है, जैसा कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैटर बीच से कटा हुआ है ना। तो इस प्रकार से आपका मैटर जो होता है वह बीच से कट होकर आएगा। तो अब इसको हम यहाँ से थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब यहाँ स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर दीजिए, देखिए आपका मैटर जो है बीच से कट होकर आ रहा है ना, यानी बीच में यहाँ पर इसके लाइनिंग आ गया है। हटाना है, हटाने के लिए आप फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और इसी स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्ट्राइक थ्रो यहाँ से लेवल रहेगा, यानी जो एक्टिव रहेगा आपका सिंगल अंडरलाइन यानी स्ट्राइक थ्रो, वो आपका हट जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ओवरलाइन, यानी जिस प्रकार से हम लोग सिंगल अंडरलाइन पढ़ते थे तो हमारा जो अंडरलाइन था नीचे आता था, अब यहाँ पर दिया ओवरलाइन, यानी अगर हम ओवरलाइन करेंगे तो हमारे मैटर के ऊपर ओवरलाइन बन के आएगा, यानी ऊपर लाइनिंग बनकर आएगा। कैसे, चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए हम ओवरलाइन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओवरलाइन पर क्लिक किए तुरंत यहाँ पर देखिए आपका मैसेज शो हो गया। सॉरी मैसेज यानी ये होता है कि जो आपने मैटर को सिलेक्ट करके ओवरलाइन किया है, ओवरलाइन करने से आपके मैटर के देखिए यहाँ ऊपर भी एक लाइनिंग आ गई है। हटाना है तो हटाने के लिए आप क्या करेंगे, हटाने के लिए जस्ट आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट मेनू में जाएंगे। फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिलेगा ओवरलाइन, और ओवरलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपका स्ट्राइक सॉरी यहाँ से हम सिलेक्ट करके हटाएंगे तभी हटेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ओवरलाइन पर क्लिक कर देंगे और ओवरलाइन पर क्लिक करने के बाद अब एक बार फिर से हमें क्या करना है, ओवरलाइन को हटा देना है, तो यहाँ से आपका ओवरलाइन हट जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता क्या है, जैसे देखिए हम लोग कभी कभी देखिए जब गणित का फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ देखिए ए स्क्वायर लिखना होता है ना, और कभी कभी हम लोग मेगा हर्टेज या गीगा हर्टेज लिखते हैं तो नीचे हमें जेड लिखना होता है। अगर हमें ए स्क्वायर लिखना है प्लस बी स्क्वायर लिखना है तो वो चीज हम यहाँ सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से कर सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से करने का मतलब ये है, आप सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से अगर हमें कोई चीज स्क्वायर वाइज लिखना है तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं।
सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, जो कि हमारे ट्रिपल सी एग्जाम में काफी ज्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी हम शॉर्टकट की भी पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम लोग आ जाते हैं अपने पेज पर टेक्स्ट बॉक्स पर, और यहाँ पर देखिए आपको मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर ए ना, और ए लिखने के बाद जैसे कि आप लोग को पता है जब हम यहाँ दो लिखते हैं तो दो ऊपर आना चाहिए ना, बट यहाँ पर दो ऊपर नहीं आ रहा है, तो हम इसको बैक स्पेस करके हटाते हैं और फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ क्या करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे, अब जब हम दो लिखेंगे तो दो हमारा इसके ऊपर लिख कर आएगा, ठीक है। हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट पी कर दीजिए, फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं प्लस लगा देते हैं, फिर उसके बाद बी, फिर कंट्रोल शिफ्ट पी, फिर उसके बाद यहाँ पर दो। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अगर हमें स्क्वायर में लिखना रहता है तो वो चीजें यहाँ हम करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट फ्रेंड्स क्या होता है, जो कि आप लोगों को पता है कि सब स्क्रिप्ट जैसे अगर हम लोग गीगा हर्टेज या मेगा हर्टेज लिखते हैं तो वो चीज यहाँ पर लिखा जाता है कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लिए जी एच ना, जी एच मान लीजिए सुपर स्क्रिप्ट हटा देते हैं, अब लिखते हैं जी और एच। अब देखिए जो जेड होता है, जेड यहाँ नीचे लिख कर आता है ना, बट यहाँ जेड साइड में आ रहा है, तब हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा सब स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यानी आप सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी प्रेस करेंगे तब भी आपका यहाँ सब स्क्रिप्ट आएगा। इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर आप जेड जी लिखेंगे तो यहाँ जेड देखिए आपका नीचे बनकर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम सुपर स्क्रिप्ट, इसका सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया शैडो, यानी शैडो का मतलब होता है छाया। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई डॉक्यूमेंट लिखे हैं, अगर हम चाहते हैं कि शैडो में आए, शैडो यानी इसका छाया भी हमें दिखाई दे, तो कुछ नहीं करेंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे और शैडो पर क्लिक कर देंगे। अब इसको जब हम जूम करके देखेंगे तब आपको देखिए यहाँ पर शैडो दिखाई देगा, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पीछे देखिए शैडो दिखाई दे रहा होगा, पीछे देखिए। अगर मान लीजिए शैडो को हटाना है तो सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जाने के बाद शैडो पर क्लिक कर देंगे, देखिए आपका शैडो हट जाएगा। फिर से करते हैं फॉर्मेट टेक्स्ट शैडो, और शैडो पर क्लिक किए, देखिए शैडो यहाँ साइड में अभी दिखाई नहीं दे रहा है। पुनः शैडो लाना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है शैडो, और यहाँ शैडो पर क्लिक करेंगे तो आपका शैडो आ जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट। आउटलाइन करने से देखिए आपका मैटर इस प्रकार से दिखाई देगा है, जैसा कि हम लोग को बार बार बताया जा रहा है, जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सब इसका सबका प्रीव्यू यहाँ पर दिया गया है, यानी ये चीज करने से क्या होगा तो वो चीज यहाँ पर आपको साइड में दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ से आउटलाइन, आउटलाइन फॉन्ट इफेक्ट करते हैं तो इस प्रकार से देखिए आपका मैटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आउटलाइन फॉन्ट को हम क्या करते हैं, रख सकते हैं। कंट्रोल जेड, मिनिमाइज विंडो, ये इस प्रकार से होता है कि हम इस मैटर को ला सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका ऑप्शन दिया गया है इंक्रीज और डिक्रीज का, यानी अगर हमें मैटर को अपने छोटा या बड़ा, यानी अगर मैटर को हमें बड़ा करना है तो हम इंक्रीज करते हैं, और मैटर को छोटा करना है तो डिक्रीज करते हैं। जैसा कि आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इंक्रीज करने से आपका जो ए लिखा गया है वो थोड़ा सॉरी यानी लार्ज साइज में लिखा गया है, यानी बड़े लेटर में लिखा गया है, और जो आपका डिक्रीज साइज दिया गया है, डिक्रीज साइज में देखिए आपका मैटर थोड़ा स्मॉल दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए, तो फॉर्मेट पे आएंगे, फॉर्मेट पे आने के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आने के बाद देखिए इंक्रीज करेंगे तो आपका मैटर बड़ा होगा, और डिक्रीज करेंगे तो आपका मैटर छोटा होगा। तो इस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की के माध्यम से करते हैं तो शॉर्टकट की के माध्यम से भी ऐसे हम कर सकते हैं। ये देखिए मैटर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट,
नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दिया गया है केस, क्या दिया गया है केस, अपर केस, लोअर केस, साइकिल केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड, यहाँ से टॉगल केस। यानी ये होता है, जैसे आपको देखिए यहाँ पर केस कितने प्रकार के, कभी कभी आपसे पूछा जाता है केस कितने प्रकार के होते हैं, तो केस आपके होते हैं 5 प्रकार के। कौन कौन से? सॉरी, पहला है अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज एवरी वर्ड या कैपिटलाइज ईच वर्ड। आप लोग जब वर्ड पढ़ेंगे ना, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो वहां पर ईच वर्ड दिया गया है। फिर नेक्स्ट है आपका टॉगल केस, यानी अपर केस क्या होता है, लोअर केस क्या होता है। यहाँ साइड में जैसे कि आप लोगों को बताया गया, यहाँ साइड में आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा ना, और जहाँ साइड में प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा, वहां पर आपको देखिए यहीं पर मैटर पता चल जाएगा किस प्रकार से लिखा गया है। अभी देखिए अपर केस करने से, अपर केस देखिए सब जो लेटर लिखा गया सब कैपिटल में है ना, यानी ये है जब हम अपर केस करेंगे तो अपर केस करने से हमारा जो मैटर लिखा गया है सब का सब बड़े लेटर में हो जाएगा। लोअर केस करने से सब स्मॉल लेटर में हो जाता है। सेंटेंस केस करने से जो हमारा सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में रहेगा, बाकी का सब स्मॉल में। कैपिटलाइज एवरी वर्ड करेंगे तो प्रत्येक वर्ड का जो पहला अक्षर होता है यानी सी है कैपिटल में है। फिर एक टू एवरी आपका क्या है, एवरी भी एक प्रकार का आपका वर्ड है, तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर कैपिटल में है, यहाँ पर भी आपका पहला लेटर कैपिटल में है। टूगल केस करने से पहला लेटर स्मॉल में, बाकी का सब कैपिटल में। तो इस प्रकार से हम केस का यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखिए किस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कोई मैटर लिख लिए, ठीक है। मैटर मान लीजिए यहाँ पर देखिए पहले से लिखा गया है टारगेट कंप्यूटर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो भी लिखा गया है, तो इसको आप लोग देख रहे होंगे अच्छे से। तो हम इसको थोड़ा जूम साइज बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जब हम जाएंगे कहाँ पे, फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए जब हम अपर केस करेंगे, अपर केस करने से भी आपको देखिए मैटर जो है आपको देखिए पूरा का पूरा स्मॉल, यानी ये देखिए सेंटेंस केस में है, पहला कैपिटल में, बाकी का सब स्मॉल में है, तो क्या होता है, सेंटेंस केस होता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेंटेंस केस हटाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं केस, केस हमारा देखिए सबसे फर्स्ट है अपर केस। अपर केस करने से देखिए सब कैपिटल में होगा, मैटर को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट पर जाएंगे, और टेक्स्ट पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है क्या, अपर केस, और जब अपर केस करेंगे तो हमारा मैटर क्या हो जाएगा, सबका सब कैपिटल में हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया लोअर केस। लोअर केस में देखिए आप लोगों को बताया गया ना, जो मैटर यहाँ पर देखिए लिखा गया सब स्मॉल में लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से वाला भी मैटर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लोअर केस करके देख लेते हैं। लोअर केस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सब का सब क्या हो गया, कैपिटल में हो गया है, सॉरी स्मॉल में हो गया, सॉरी सॉरी, सब ये क्या हो गया, सब स्मॉल में। अपर केस करने से सब मैटर कैपिटल में, और लोअर केस करने से हमारा सभी मैटर क्या होता है, स्मॉल में हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए आप लोगों के यहाँ पर मिल जाएगा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, सेंटेंस केस करने से आप देखिए सेंटेंस केस का पहला लेटर क्या है, इस पहला लेटर आपका कैपिटल में है, बाकी का सब स्मॉल में। सेंटेंस केस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए सेंटेंस यानी जो एक वाक्य होता है उसका पहला लेटर कैपिटल में, बाकी का सब स्मॉल में हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा ना। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है कैपिटलाइज एवरी वर्ड। कैपिटलाइज एवरी वर्ड का ये मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला जो लेटर होता है वह कैपिटल में हो जाएगा। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, देखिए प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या है, कैपिटल में, यहाँ टी कैपिटल में है, यहाँ सी कैपिटल में है, यहाँ ई कैपिटल में है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आप लोगों को बताया जा रहा है इसको आप लोग प्रैक्टिकली पूरा कंप्यूटर पर अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए टूगल केस। टूगल केस में देखिए जैसा लिखा गया है ठीक उसी प्रकार से आएगा। आपको दिखाई दे रहा है कि पहला स्मॉल में है तो ये भी यहाँ पर भी स्मॉल में आएगा, लास्ट का कैपिटल में है तो लास्ट का कैपिटल में आएगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं, देखिए दिखाई दे रहा है ना, दिखाई आप लोगों को दे रहा है कि पहला स्मॉल में, बाकी का सब कैपिटल में, स्मॉल में कैपिटल में, स्मॉल में कैपिटल में, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग केस को पढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए आपका लास्ट देखिए जो अलग से दिया गया है, यहाँ पर देखिए साइकिल केस अभी छोड़ रहे हैं ना। साइकिल केस यानी ये होता है कि पांचों केस का गुण एक ही में पाया जाता है, उसे हम साइकिल केस कहते हैं। साइकिल केस का शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस एफ,
थ्री, यानी जब हम शिफ्ट प्लस F3 करेंगे तो साइकिल केस आएगा। चलिए शिफ्ट प्लस F3 करते हैं। हम दबाते हैं शिफ्ट फिर F3। ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, कैपिटलाइज एवरी वर्ड। ये आपका हो गया सेंटेंस केस। ये आपका हो गया अपर केस। ये आपका हो गया लोअर केस। ये आपका हो गया कैपिटलाइज एवरी वर्ड। यानी ये होता है कि पांचों केस का गुण एक ही में पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइकिल केस बोलते हैं। साइकिल केस का शॉर्टकट की क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3 होता है। जब आप लोगों को लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पढ़ाया जाएगा, तब आप लोगों को वहां पर बताया जाएगा शिफ्ट प्लस F3 से क्या होता है, तो शिफ्ट प्लस F3 से वहां पर डुप्लीकेट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, स्मॉल कैपिटल्स। यानी ये होता है, स्मॉल कैपिटल करने से जब आप मैटर, आपका मैटर स्मॉल में तो रहेगा लेकिन कैपिटल में दिखाई देगा ना, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के। एक बार फिर से देखते हैं, स्मॉल कैपिटल्स का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका मैटर स्मॉल में तो लिखा गया लेकिन कैपिटल में भी आपका लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम टेक्स्ट वाला ऑप्शन पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसको आप लोग पूरा अच्छे से देखिए, नहीं समझ में आएगा फिर से बताया जाएगा। आप लोग कमेंट करेंगे सर हमें ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, एक बार फिर से बताइए, तो उसको आपको फिर से बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, ये सब आप लोगों के लिए ही हो रहा है। तो आप लोग पूरा दिल खोल कर जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग यानी ये होता है, स्पेस का मतलब एक प्रकार से गैप होता है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई मैटर, ये मान लीजिए मैटर लिखे हैं, हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं बार बार। अब ये देखिए कॉपी पेस्ट करने के बाद होता क्या है, इसको हम सिलेक्ट करके जो आउटलाइन हमने किया था वो आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। ये देखिए आउटलाइन हट गया। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो दिया गया है ना, यहाँ पर स्पेसिंग दिया है। स्पेसिंग यानी ये होता है लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग होती है, जैसा कि आप लोगों को देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, लाइनों के बीच की जो स्पेसिंग यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है तीर के माध्यम से, लाइनों के बीच की स्पेसिंग देखिए यहाँ पर छोटा कम स्पेस है। ये जो एक एक इस प्रकार से दिया गया है, ये हमारी लाइन है। स्पेसिंग कम है, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो गया, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा। तो इस प्रकार से होता है क्या, जो मैटर लिखा गया इसकी लाइनों के बीच की स्पेसिंग हम घटा बढ़ा सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद देखिए अभी हम क्या, लाइन स्पेसिंग 2 पर क्लिक करते थे, देखिए हमारा जो मैटर लिखा गया है उसकी लाइन स्पेसिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है, लाइन स्पेसिंग कम करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया है लाइन स्पेसिंग 1.5, और 1.5 करेंगे तो देखिए लाइन स्पेसिंग घट जाएगा। लाइन स्पेसिंग का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल 1, कंट्रोल 2, कंट्रोल 5। इस प्रकार से होता है कि हम लाइनों के बीच की स्पेसिंग को क्या करते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है, फर्स्ट वाला का ना फर्स्ट वाले पे ही रहने दे दिए। यानी ये होता है कि स्पेसिंग के माध्यम से आप लाइनों के बीच की स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट दिया गया इंक्रीज पैराग्राफ स्पेसिंग। यानी अगर आप पैराग्राफ लिखें तो पैराग्राफ स्पेसिंग भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, पैराग्राफ वाइज जिस प्रकार से पैराग्राफ आपका लिखा जाता है उस प्रकार से। नेक्स्ट आपका दिया है डिक्रीज, वही डिक्रीज। अब देखिए इंक्रीज डिक्रीज अभी आप लोगों को पीछे बताएगा, ठेम सेम उसी प्रकार से ये भी है। ठीक है, मतलब मैटर को छोटा बड़ा करके लाइनों के बीच की क्या करना है, स्पेसिंग करना होता है। इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज करने से आपका मैटर देखिए क्या होता है, लेफ्ट में जाता है, जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिखाई दे रहा है। अगर इंक्रीज करेंगे तो आपका मैटर लेफ्ट में जाएगा, और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो आपका मैटर राइट में आएगा। अभी देखिए हम लोग करके देखते हैं, यहाँ इंक्रीज इंटेंट करते हैं तो देखिए अभी आपका मैटर कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, यहाँ स्पेसिंग, यहाँ से इंक्रीज इंडेंट, ये देखिए जा रहा है ना। अब उस प्रकार से अगर आप क्या करते हैं, यहाँ से डिक्रीज इंडेंट करते हैं, डिक्रीज इंडेंट करने से आपका मैटर लेफ्ट में आता है, यानी बड़ा या छोटा हो सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया है टेक्स्ट अलाइन, यानी लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। लेफ्ट से मैटर होता क्या है, लेफ्ट अगर आप करेंगे तो आपका मैटर लेफ्ट में चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ही, जो कि आपका मैटर बीच में आ जाएगा। राइट करने से आपका मैटर राइट यानी दाहिने चला जाता है, और जस्टिफाई करने से फ्रेंड्स आपका जो जस्टिफाई करते हैं
तो आपका मैटर जहां से स्टार्ट होता है ठीक उसी प्रकार से वहीं पर चला जाता है। इन सभी ऑप्शंस को हम किस प्रकार से पढ़ते हैं आइए जानते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अभी हम मैटर लिख चुके हैं। मैटर हमारा लेफ्ट में है, इसकी हम जो साइज है फॉन्ट साइज थोड़ा कम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स जाएंगे तो यहाँ देखिए अगर हम एक बार राइट करने का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर है। अब राइट करेंगे तो आपका मैटर देखिए यहाँ राइट में आ जाएगा, और लेफ्ट में करना है तो फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आपका जो भी डॉक्यूमेंट लिखे रहेंगे वो आपका लेफ्ट में आ जाएगा। और लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है तो वो चीज यहाँ पर आपको बताया गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका सेंटर दिया गया है। सेंटर का शॉर्टकट की क्या होता है, सेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस ई, यानी जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मैटर यहाँ सेंटर में आ जाता है, यानी बीच में आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है, नेक्स्ट है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस जे, यानी जब आप कंट्रोल प्लस जे प्रेस करेंगे तो आपका मैटर जस्टिफाई यानी जहां से मैटर आपका स्टार्ट होता है पुनः वहां पर चला जाएगा। चलिए अब अगले ऑप्शन देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो आपको टेक्स्ट स्पेसिंग लाइन टेक्स्ट जो पढ़ाया गया पूरा अच्छे समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को बताया गया क्या करना है, सिंपल आपको कमेंट करना है और मैं सबका कमेंट चेक करता हूँ क्या कमेंट आया है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी परेशानी होगा तुरंत का तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। नेक्स्ट है क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग फ्रेंड्स ये होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम कोई मैटर, मान लीजिए हमने मैटर लिख रखा है ना, अब इसको हम मैटर को थोड़ा बड़ा कर दें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कंप्यूटर को कलर कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कंप्यूटर को कलर कर दिए, ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं कलर कर दिए। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा हम कंप्यूटर को क्या कर दिए हैं कलर। ये देखिए कंप्यूटर को कलर कर दिया गया, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो कलर यहाँ लगा है वही कलर यहाँ एजुकेशन पे भी लग जाए ना। तो कुछ नहीं करना है, जो कलर हमें उठाना है यानी किसको कंप्यूटर में जो हमने कलर लगा रखा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ देखिए क्लोन फॉर्मेटिंग दिया गया है। क्लोन फॉर्मेटिंग पर क्या करना है, सिंपली प्रेस कर देना है, लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जिस पर भी आपको लगाना है फॉर्मेटिंग उस पर आकर अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर यहाँ पर भी आपका लग जाएगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ देखिए कंप्यूटर में आपका लगा है ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ एजुकेशन में भी दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका दिया गया क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट ये होता है कंट्रोल प्लस एम, यानी ये होता है अभी देखिए जो हम फॉर्मेटिंग क्लोन फॉर्मेटिंग के माध्यम से कलर लगाए थे, अगर उस फॉर्मेटिंग को हटाना है यानी क्लियर करना है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ इस मैटर पर, और मैटर पर आने के बाद सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए अभी हमें यही वाला सिर्फ पहले जैसा करना है तो सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना है, या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस एम प्रेस कर देंगे। और जैसे ही इस पर हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं तुरंत का तुरंत जो हमारा फॉर्मेटिंग हुआ रहता है वो फॉर्मेटिंग हमारा हट जाता है। कंप्यूटर वाला फॉर्मेटिंग हटाना है, सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे या अपने कीबोर्ड के माध्यम से कंट्रोल प्लस एम क्लिक कर देंगे, और जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मेटिंग हट जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स फ्रेंड्स देखिए होता क्या है, जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर हम ये मैटर को डिलीट करते हैं। मैटर को डिलीट करने के बाद जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं टारगेट, हो रहा है देखिए जो लिख रहे हैं टारगेट COMPUTER। अब देखिए जो हम टारगेट कंप्यूटर लिखे हैं तो इस प्रकार देखिए होता क्या जो भी हम अक्षर लिख रहे हैं इसी के बारे में यहाँ फॉर्मेट मेनू में दिया गया है। फॉर्मेट मेनू पे हम क्लिक करते हैं और कैरेक्टर फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद कैरेक्टर्स ना, और कैरेक्टर्स पे जाने के बाद देखिए इस प्रकार से हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है फॉन्ट दिया गया है, फॉन्ट इफेक्ट दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, हाइपरलिंक दिया गया है, हाईलाइट दिया गया है और बॉर्डर दिया गया है। इन सबको हम एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फॉन्ट देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है
आपसे कभी-कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है या फ़ॉन्ट नेम क्या होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नेम जो होता है वह लिबरेशन सेरिफ होता है, तो यहाँ पर लिबरेशन सेरिफ कर लेते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप करेंगे वो आपको प्रीव्यू होकर यहाँ पर दिखाई होगा ना। यानी जो चीज आप यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, वो आपको कहाँ पे दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पर फॉन्ट यानी यहाँ पर आपको प्रीव्यू होकर दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर हम करते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है। इम्पैक्ट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका चेंज हो गया ना, इस प्रकार से चेंज होगा। स्टाइल दिया गया है, आपको क्या करना है, बोल्ट करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है, रेगुलर करना है रेगुलर कर सकते हैं, जो भी करेंगे तो चीज यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स दिया गया साइज, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश यूएसए में चल रहा है, दूसरी लैंग्वेज करना चाहते हैं दूसरा लैंग्वेज यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम फॉन्ट को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है फॉन्ट इफेक्ट, आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ रहे हैं फॉन्ट इफेक्ट। फॉन्ट इफेक्ट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दिया फॉन्ट कलर, यानी ये जो आपका मैटर लिखा गया है, अगर इस मैटर को कलर करना है तो आप इस मैटर को कलर कैसे कर सकते हैं, जाएंगे यहाँ से फॉन्ट कलर पर, और जो भी कलर आपको लगाना है वो कलर पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो वो कलर आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। कलर के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी दिया गया, यानी अगर आप कलर को थोड़ा डार्क करना चाहते हैं तो डार्क कर सकते हैं, और कलर को आप थोड़ा छुपाना चाहते हैं तो यहाँ से कलर को आप उसका कलर ब्राइटनेस कम कर सकते हैं। फॉन्ट कलर के बाद देखिए फ्रेंड्स आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना, जैसे कि आप लोग देखिए शादी विवाह में जाते हैं तो वहाँ पर देखिए ना, हाँ बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है, होता है ना जयमाल वगैरह सिस्टम, आप लोग जानते ही होंगे। शायद हम कुछ ना जाने बट आप लोग जानते होंगे, तो आप लोग को देखिए वहाँ पर बताया गया है कि जो जयमाल वगैरह सिस्टम होता है आप लोग देखते हैं ना, वहाँ पर बोलते हैं जाकर कि हाँ यार बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया गया। डेकोरेशन यानी क्या होता है, सजाना। तो यहाँ पर देखिए जो मैटर लिखा गया है वही आउटलाइन, अभी आपको ऊपर बताया गया आउटलाइन क्या होता है, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है ना, तो वो चीज यहाँ पर दिया गया। जैसे ओवरलाइन लाना चाहते हैं, ओवरलाइन यानी सिंगल, क्लिक कर देंगे, कौन सा कलर रखना है, रेड कलर रखना है। अब यहाँ पर देखिए स्ट्राइक थ्रो चाहते तो स्ट्राइक थ्रो भी कर सकते हैं, अंडरलाइन लाना चाहते हैं अंडरलाइन लाकर यहाँ पर कलर लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इफेक्ट। इफेक्ट में देखिए फ्रेंड्स केस दिया गया है, जैसा कि आप लोगों को केस के बारे में पढ़ाया गया है, कौन कौन सा केस होता है, अपर केस होता है, लोअर केस होता है, कैपिटलाइज एवरी वर्ड होता है और स्मॉल कैपिटल्स होता है। जो भी आप करेंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका रिलीफ। रिलीफ में देखिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ नहीं, बट यहाँ पर देखिए एक आध दो ऑप्शन इम्पोज दिया गया है, इस प्रकार से आपका ऑप्शन दिया गया है, इसको आप लोग अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, हालांकि इसमें कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है पोजीशन। पोजीशन यानी आप सुपर स्क्रिप्ट रखना चाहते हैं या सब स्क्रिप्ट रखना चाहते हैं। और जो आप यहाँ देखिए दिया गया है रोटेशन स्केलिंग, इसमें कुछ नहीं करना होता है, स्पेसिंग आपको पता है, लाइनों के बीच की स्पेसिंग घटाना बढ़ाना आप लोगों को बताया गया है। यहाँ पर दिया गया हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक वगैरह करना होता है तो यहाँ से आप हाइपरलिंक भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को इंसर्ट मेनू में बताया गया है। अगर आप लोग हाइपरलिंक नहीं पढ़े हैं तो इंसर्ट मेनू में बताया गया, आप लोग वहां से हाइपरलिंक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम डॉक्यूमेंट लिखेंगे, वो हाइपरलिंक आना चाहिए, कैसा हाइपरलिंक, तो हम यहाँ पर हाइपरलिंक करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी फोटो का करवाना है तो राइट क्लिक लेंगे, प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, और यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी, क्या करना है फिर से देखते हैं, फोटो पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, क्या करना है, प्रॉपर्टीज, क्या करना है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी दिखाई दे रहा है सिक्योरिटी, तो वहां पर ऐसे क्लिक करना है, और जितना यहाँ पर देखिए दिया गया है, ये यूआरएल दिया गया है, उसी को हमें क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हमारा काम हो जाने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट हम चले जाएंगे यहाँ पर यूआरएल को कंट्रोल वी के माध्यम से पेस्ट। इस प्रकार जब हम पेस्ट कर देते हैं तो जो कुछ भी हम वहां पर लिखते हैं तो वही चीज यहाँ पर देखिए यूआरएल में आ जाता है। हाईलाइट लगाना है, हाईलाइट कलर कर सकते हैं, बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार से सब यहाँ से बॉर्डर का लाइन चूज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद हम ओके करेंगे, अब देखिए जो भी हम मैटर लिखेंगे तो वो मैटर उसी प्रकार से आएगा जैसा कि हमने वहां पर बना रखा है।
देखिए आ रहा है ना, इस प्रकार से हमारा डॉक्यूमेंट आएगा। अभी तो दिखाई नहीं दे रहा, तो एक बार हम फिर से चेंज करते हैं। कहाँ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, और फॉर्मेट पे जाने के बाद कैरेक्टर्स पे जाएंगे, और कैरेक्टर्स पे जाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर जो कलर रखा है हाईलाइट कलर, उस हाईलाइट कलर को हम येलो कर देते हैं। ठीक है, यानी हाईलाइट कलर क्या करते हैं, चेंज करके यहाँ से ओके कर देंगे, और जैसे ही ओके करेंगे तो वो चीज यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से हम कैरेक्टर्स का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए ऑप्शन दिया गया है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ यानी ये होता है कि जब आप कोई पोएम वगैरह लिखते देखते हैं ना, 4 लाइन इधर आता है तो 4 लाइन यहाँ राइट में आपको दिखाई देता है, तो वो चीज हम पैराग्राफ के माध्यम से कैसे करते हैं तो वो आप लोगों को बताया जाएगा। सबसे पहले फॉर्मेट पे आएंगे, फॉर्मेट पे आने के बाद पैराग्राफ पर जाएंगे, और पैराग्राफ पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अलाइन बनाया गया है, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना मैटर को। यहाँ पर देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए बिफोर, बिफोर कर दीजिए, आफ्टर, आफ्टर से कितना छोड़कर लिखना है, फर्स्ट लाइन से कितना छोड़कर लिखना चाहते हैं, फर्स्ट लाइन से कर दीजिए। और जो आप कर रहे हैं ना, तो वो आपको देखिए यहाँ साइड में दिखाई भी दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना साइड में। देखिए अभी यहाँ पर हम चेंजिंग करेंगे तो वहाँ देखिए साइड में आपको दिखाई भी देगा कि यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैटर को चेंज, मतलब मैटर को सेट करते हैं, और यहाँ पैराग्राफ सेट करने के बाद जो भी हमें यहाँ पर पैराग्राफ में सेट करेंगे वो चीज यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ स्पेसिंग दिया गया है, स्पेसिंग आप कैसा रखना चाहते हैं पैराग्राफ का, जो कि अभी आपको पीछे बताया गया स्पेसिंग के बारे में, लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ इतना करने के बाद ये लाइन आप लोग को बताया गया, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई करना है, टेक्स्ट का फ्लो में कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ड्रॉप कैप्स में कुछ नहीं करना है, बॉर्डर आप लोगों को बताया गया है, एरिया मानी कलर करना बताया गया है, ट्रांसपेरेंसी यानी कलर को हल्का करना, तो वो चीज यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। इस प्रकार से क्लिक बनाकर हम जब ओके करेंगे, अब देखिए जो भी हम यहाँ पर मैटर लिखेंगे, इस प्रकार से आपको मैटर लिखता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए आ रहा है ना, फर्स्ट लाइन से छूट कर आ रहा है, सेकेंड लाइन से, इस प्रकार से। अभी हम एंटर प्रेस करते हैं, तब देखिए फिर ऐसे यहीं पर हमारा मैटर स्टार्ट हो गया है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैटर को आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दिया गया लिस्ट, लिस्ट में देखिए आपका नो लिस्ट है, यहाँ से आपका देखिए दिया गया है अनरो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर उसके बाद है ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी आपका जो बुलेट लिस्ट नंबर लिस्ट पढ़ाया जाता है वही चीज यहाँ पर देखिए दिया गया है, ठीक ना। जैसा कि वहाँ पर हम लोग बोल्ट बुलेट लिस्ट करते थे, नंबर लिस्ट कहते थे, तो वही यहाँ पर, इससे मान लीजिए हम यहाँ से शिफ्ट प्लस F12 करेंगे, इस प्रकार से आपका लिस्ट आ जाता है। आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा लिस्ट ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है ऑर्डर्ड लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर देखिए इस प्रकार से नंबर वाइज अब जितना हम मैटर लिखेंगे सबका देखिए ऐसे नंबर आता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मैटर को ऐसे हम लाइन वाइज, देखिए लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, हम 2 लाइन लिखे हैं कि 3 लाइन लिखे हैं कि 4 लाइन लिखे हैं, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैटर को बना सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट आपका है नो लिस्ट, यानी अगर आप लिस्ट नहीं रखना चाहते हैं तो नो लिस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। देखिए अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा लिस्ट है वो क्या हो जाएगा, नो लिस्ट। अब देखिए जब मैटर को लिखेंगे तो हमारा ये लिस्ट नहीं आएगा, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, लिस्ट को हटा सकते हैं। पहले देखिए ये वाला ऑप्शन नहीं था, पहले ऑप्शन में देखिए क्या था, पहले यहाँ पर बोल्ट बोलता था और नंबर बोलता था, ठीक ना, यानी बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट। यहाँ पर अब क्या कर दिया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया गया है और ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया गया है। बैटरी क्लोज हो रहा है हमारा। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा दिया गया बुलेट लिस्ट एंड नंबर लिस्ट लाना है, तो क्लिक कर दीजिए। और देखिए अगर बुलेट लिस्ट लाना, जो भी बुलेट लिस्ट आपको अच्छा लगेगा वो बुलेट लिस्ट आप यहाँ पर ला सकते हैं। क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो देखिए आपको बुलेट लिस्ट यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आपका नंबर लिस्ट। ये देखिए कई प्रकार के लिस्ट दिए गए, जैसा भी आप लोगों को चाहिए है वो चीज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आसानी से ला सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें चाहिए ऑर्डर चाहिए तो क्लिक कर देंगे, क्लिक करने में देखिए वैसा आने लगेगा। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मैटर को आसानी से बना सकते हैं बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट के माध्यम से, हमेशा की मतलब हम आसानी से नंबरिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका देखिए दिया गया है पेज स्टाइल, नेक्स्ट है टाइटल,
फिर नेक्स्ट है कमेंट। तो फ्रेंड्स आज हम सिर्फ यहाँ लिस्ट इतना यानी बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट तक ही पढ़ते हैं। कल से हम लोग पेज स्टाइल से पूरा ये वाला पूरा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को टेक्स्ट से लेकर स्पेसिंग, अलाइन टेक्स्ट, क्लोन फॉर्मेटिंग के लिए डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये सब आप लोगों को बुलेट्स एंड नंबरिंग तक पढ़ाया गया है, तो आप लोगों को पूरा अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करिए, उसको फिर से और अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को इस चैनल में अगर मजा आ रहा है पढ़ने में, यानी ट्रिपल सी का बेहतरीन तैयारी अगर करवाया जा रहा है आप लोगों को, तो प्लीज आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करिए और अपने सभी दोस्तों को लिंक भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपना ट्रिपल सी का अच्छे से यानी बेहतरीन तैयारी कर सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।